दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन एसएससी 2016 का, ये 2016 पेपर का रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन रहा, इसे सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व कीजिए, उसके बाद 5 सेकंड के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके फिर आपको आंसर बताया जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये बोल रहा है 9:8 वाट। यहाँ वाट की जगह पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए 9 है, 8 है और 16 है। तो 9 को हम ऐसे देख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये 2 का क्यूब है, यहाँ 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक ज़्यादा है, उससे एक कम का क्यूब कर रहा है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9 तिया 27, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए यह है, इन क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड या लेटर या नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें वर्ड की जगह पे क्या आएगा? इसमें भी वही चूज़ करना है। जैसे नोज का फेस है तो फिंगर का क्या होगा? तो नोज को फेस से जो रिलेटेड है वो फिंगर को किससे रिलेटेड है? तो फेस पे नोज होता है, तो फिंगर कहाँ होता है? पाम पे होता है, तो पाम हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट का जो रिलेशन पिच के साथ है, तो नीचे के ऑप्शन में किसका रिलेशन किसके साथ होगा? यहाँ पे फिट कौन सा बैठेगा? रेसलिंग ट्रैक पे, रेस क्रिकेट पिच पे होता है तो रेसलिंग ट्रैक पे, ट्रैक पे तो रेस होता है, रेसलिंग तो रिंग में होता है। बॉक्सिंग रिंग, ये ठीक है। सीप डॉग बोट हार्बर, बॉक्सिंग रिंग हो जाएगा इसका आंसर, बॉक्सिंग रिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का ये क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड ग्रुप ऑफ लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से जो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे? इस जैसा इसका संबंध है उसी तरह से उसका भी संबंध होना चाहिए। तो स्टार का है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, STAR स्टार है। ये दोनों लेटर को इंटरचेंज कर दिया है, यहाँ पे TS कर दिया है, यहाँ पे RA कर दिया है। तो उसी तरह ROAC है, तो इसको दोनों को इंटरचेंज कर देगा OR, और यहाँ पे ES कर देगा। तो ORES किसका ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसलिए इसका आंसर एक हो जाएगा, A हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर ग्रुप फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ABCDE 5 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से एक ऑड है, उसको चूज करना है। तो हम एक चीज़ देखते हैं। फर्स्ट है PRST। तो P+2 हो रहा है, 16+2 हो रहा है इसमें, तो बाकी सब R+1 S+1 हो रहा है। P+2 पहले हो रहा है, तो यहाँ पे 16 होता है P का, तो C 16 लिखते हैं। 18, फिर 18+1 19 हो रहा है, S के बराबर है ये R, और फिर 19+1 20, तो TR। देखिए ये तीनों एक साथ है एकदम, RST एक एक आगे बढ़ा है, पूरा सीक्वेंस में है, एक ही साथ है। और ये दो कम है, मतलब कि पहला दो बढ़ रहा है, बाकी सब एक बढ़ रहा है। तो ऐसे ही चेक करते हैं। इसमें MLNO, इसमें M से पहले आना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो आगे वाला चेक करते हैं। एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन ही डिलीट हो जा रहा है। हाँ, अब देखिए ACDE दिया हुआ है, A1 है, BCDE सीक्वेंस में है। यहाँ पे AB एक गैप है, तो ये ठीक है, फॉलो कर रहा है। HJKL JKL एक एक नहीं है। H के बाद I आता है, जो कि एक गैप है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है SUVW। S यहाँ पे T का गैप है, मतलब +2 हो रहा है यहाँ पे, और UVW सीक्वेंस में है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सीक्वेंस में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड। इसमें भी ऑड फाइंड करना है। ए में 17, बी में 19, सी में 13, डी में 15। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 17 अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें 5 5 गुने 3 5 3 15, 2 गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं, तो इसका ऑड हो जाएगा ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द। इसमें भी ऑड चूज करना है। तो पेन, पेपर, मार्कर, हाईलाइटर। एक चीज़ देखिएगा, पेन से पेपर पे लिखते हैं, मार्कर से भी पेपर पे लिखते हैं, हाईलाइटर से भी पेपर पे हाईलाइट करते हैं, लेकिन पेपर से पेपर पे नहीं लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पेपर। ये ऑड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर। इसमें ऑर्डर दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है, इसको ऑर्डर में सीक्वेंस करना है। जैसे की डूर लॉक रूम, की डूर लॉक रूम है ना, तो कौन सा सीक्वेंस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो, करेक्ट ऑर्डर चूज करना है। तो अगर हमारे पास चाबी है, कोई की है, तो पहले तो चाबी हम लेके जाएंगे कहीं पे, चाबी लेके जाएंगे, चाबी लेके जाने के बाद लॉक खोलेंगे, तो पहले फर्स्ट हो गया, फिर जाके डोर तो नहीं खोलेंगे, पहले लॉक खोलेंगे तभी तो डोर खोलेंगे, तो पहले लॉक 3 हो गया, फिर डोर खोलेंगे 2 हो गया, तभी तो रूम में इंटर करेंगे तो 4 हो गया, 1 3 2 4, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीक्वेंस, ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका है 6 12 20 30 और 42। एक चीज़ देखिए यहाँ पे कितना कितना ऐड हो रहा है, ये चेक करेंगे, इन बढ़ते क्रम में है, तो इसको हम पहले चेक करेंगे कि कितना कितना ऐड है, डिफरेंस हुआ है। तो यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे फिर +8 हुआ है, यहाँ पे +10 हुआ है, यहाँ पे +12 हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 का डिफरेंस आ रहा है, 6 8 10 12, तो यहाँ पे 14 प्लस हो जाएगा, तो 12 14 42 और 14 यहाँ पे 56 हो जाएगा, 56 बी, 56 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, इसमें से एक टर्म मिसिंग है, उसको फिल करना है। तो बी डी एफ है, यहाँ पे देखिए 2 4 6, दूसरा है CFI, यहाँ 3 6 9, आई का 9 होता है। DHL, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है। तो अब देखिए यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ 5 से शुरू होगा, 5 और 2 था तो 2 बढ़ रहा था, 3 था 3 बढ़ रहा था, 4 था तो 4 बढ़ रहा था, 5 था तो 5 बढ़ेगा, 5 10 15, तो 5 पे आता है E, 10 पे J और 15 पे O, EJ O। बहुत ही बेहद ईजी क्वेश्चन था। एक ट्रिक इसमें ये होता है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, याद सबसे ईजी तरीका है, एक ट्रिक बता रहे हैं जो जिससे आपको लेटर्स का ये नंबर याद करने में आसानी रहेगा। जैसे देखिए EJOTY, ABCD का जो नंबर हम कैसे याद रख पाते हैं ट्रिक से, वो बता रहे हैं। EJOT याद रख लीजिए, ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, और ये 20 पे आता है, और ये 25 पे आता है। अब इससे आपको पूरा लेटर्स याद हो जाएंगे कि किस नंबर पे है। अगर मान लीजिए कि F पूछे तो ABCDEF, E के बाद F आता है तो 6 पे हो जाएगा F। अगर मान लीजिए कि H पूछा जाए तो GHIJ, J से 2 कम है तो 8 हो जाएगा इसका। O 15 है, तो P अगर पूछे कोई, P कितने पे होता है तो MNOP होता है, O के बाद P आता है, तो 15 के बाद 16 हो जाएगा। ये इस तरह से ईजी हो जाता है। तो ये ट्रिक है लेटर्स के नंबर्स याद करने के। EJOT, E15 J10 O, E5 J10 O15 T20 Y25, तो इसको याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद है तो। ईजी होता है, आसानी होता है याद करने में। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट, यहाँ पे लुप्त संख्या याद करना है, मिसिंग नंबर, ठीक है, मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे देखिए 8 4 9 298 दिया है। तो एक चीज़ इसमें मिसिंग वाले में होता है कि देखते हैं कि सबको पहले जोड़ा जाएगा, तो 8 4 12 9 21 बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर मल्टीप्लिकेशन ही होगा किसी न किसी में। तो 8 चौका 32 और 9, 32 इंटू 9 करके देखेंगे तो ये आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही है। तो 9 दूना 18, 1 9 3 1 28, 288 आ रहा है। तो इसी तरह से 7 5 35 6 5 30 7 6 इंटू 5 इंटू 7, तो 6 5 30 7 210, ये भी वही है। तो 9 6 54, 162 को अगर हम 54 से भाग दे देंगे तो यहाँ का जो संख्या होगा वो आ जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, 54 4 3 12 5 15 116 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें ये ट्रिक होता है लुप्त वाला संख्या में कि आप जोड़ घटा के कैसे भी लाना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन होगा या किसी न किसी का स्क्वायर होगा, तो वैसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले प्लस करके देखे तो बहुत कम ही आ रहा था, फिर गुना करके देखे तो आ गया, तो बन गया। बस स्ट्राइक करना, आपके माइंड पे स्ट्राइक करना चाहिए तुरंत से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो गिवन वर्ड दिया हुआ है, इससे इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? तो लैटिन LATIN, लैटिन बन जाएगा LAT, यहाँ पे देखिए ORIENTAL दिया हुआ है, तो लैटिन LATIN
एन से बन जाएगा, RIOT ये भी बन जाएगा, RENT ये भी बन जाएगा। टी देखिए इसमें 2 टी है, इसमें एक ही टी है, इसलिए टैलेंट नहीं बनेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन इसमें आ गया, रीजनिंग में पूछ देता है, वैसे एज वाइज एज का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ देता है। द प्रेजेंट एज ऑफ विकास एंड सुजीत आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। विकास और सुजीत का वर्तमान उम्र का रेशियो है 5:4। विकास है और सुजीत है। विकास दोनों का वर्तमान उम्र का रेशियो 5:4 है। 3 years hence the ratio of their age will become 11:9। 3 साल बाद इसका एज 11:9 हो जाएगा। तो पहले 5x + 3 हो जाएगा 3 साल बाद इसका, मान लेंगे इसका 5x, रेशियो में तो 5x मानते हैं, और 5x + 3 डिवाइडेड बाई 4x + 3, 3 साल बाद इसका 4x + 3 इज इक्वल टू 11/9, 11:9 रेशियो में है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू जितना आएगा उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से x में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो विकास का एज आ जाएगा, फिर x इसमें 4 में x का जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सुजीत का एज आ जाएगा, वर्तमान एज। तो ऐसे इसको सॉल्व करने पे देखिए 11 × 4 = 44x, 9 × 5 = 45x, 45 में से 44 घटेगा तो x बचेगा, x बराबर 9 × 27, 11 × 3 = 33, 33 में से 27 घटेगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे x का मान सीधे निकल गया, x बराबर 6। तो यहाँ पे x की जगह पे 6 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो सुजीत का वर्तमान उम्र 24 हो जाएगा। तो किसका एज पूछ रहा है, व्हाट इज सुजीत प्रेजेंट है, सुजीत का ही पूछ रहा है, तो सुजीत का प्रेजेंट एज 24 हो जाएगा। विकास का पूछता तो 5 × 6 30 हो जाता। अगर 3 साल बाद पूछता तो 30 + 3 33 हो जाता, और इसका 3 साल बाद पूछता सुजीत का तो 4x + 24 + 3 27 हो जाता। अभी लेकिन प्रेजेंट का पूछ रहा है तो इसका आंसर 24 हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ मोहन इज कोडेड एज KMFYL, मोहन KMFY और L से कोड होता है, M तो काउंट को कैसे कोड किया जाएगा, COUNT, काउंट को कैसे कोड किया जाएगा। मोहन को कोड किया हुआ है के, तो ये होता है, देखिए KLM, ये क्या होता है कितना, 11, ये 13, M15, O15, M13, F6, ये 8, ये 1, ये 25, N14, L12। तो देखिए इसमें दो दो ऐड हो रहा है नीचे से ऊपर, 13 × 2 = 15, 6 × 2 = 8, 25 26 और फिर 2 27 होगा तो फिर एक नया शुरू हो जाएगा तो वो ए आ जाएगा, 12 × 2 = 14। तो ये भी इसी तरह से हो जाएगा, ये 3 है तो इसमें से 2 घट जाएगा तो 1 होगा, एक की जगह पे आता है, यहाँ पे ए होगा। तो एक से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी नहीं होगा, ए से ये स्टार्ट हो रहा है। अब दूसरा देखेंगे, ये 15 है, 15 में से 2 घटेगा तो 13, 13 पे एम आता है, तो एम ये सही है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर पूरा चेक करना चाहते हैं तो पूरा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऑप्शन यही होगा। जैसे टी का 20 है तो यहाँ 18 पे जो होगा वो आएगा, तो 18 पे आर है तो लास्ट वाला भी सही है, तो यही आंसर हो जाएगा, इसका ये भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पे देखिए, सम इक्वेशंस आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम। इसमें कुछ सिस्टम अपना सिस्टम है, ये गुना मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, तो इसमें 9 * 8 = 63 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 7 * 8 = 49, ये मतलब, और 5 * 6 = 25 दिया हुआ है। तो एक चीज़ देखिएगा इसमें, एक यहाँ पे 9:8 मल्टीप्लाई किया, 9 × 8 = 72, लेकिन 9 × 7 = 63, यहाँ पे एक कम करके मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 8 है तो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक कम करके, यहाँ पे 6 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक कम करके, 25 आया। तो उसी तरह से 11 × 7 है, 11 × 7, तो यहाँ पे एक कम करके 6 से हो जाएगा, तो 66 आ जाएगा इसका आंसर, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्लस मीन्स, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें प्लस माइनस और गुना का हेर फेर करके बनाया जाता है। तो पहले हम लिख लेंगे, इक्वेशन लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ प्लस मीन्स इंटू, माइनस मीन्स प्लस, इंटू मीन्स भागा, तो यहाँ इंटू है तो इंटू का मीन्स होता है भागा, यहाँ पे दिया हुआ है तो भागा लिख देंगे 2, और फिर प्लस है तो प्लस का मीन्स होता है गुना, तो यहाँ पे गुना लिख देंगे। +6 है तो 6 लिख देंगे। माइनस का मीन्स क्या होता है, माइनस मीन्स प्लस, तो प्लस लिख देंगे। तो +7 है तो 7 लिख देंगे। अब भागा का मीन्स क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसमें 2 से भाग देंगे तो 6, दोनों 6 हो जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 + 7, इसको -5 कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, 43 में से 5 घटेगा तो 38 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 38 हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन है सिलोजन का। ऑल मेन आर अग्रेसिव, जितने भी मेन हैं सब सारे अग्रेसिव हैं, जितने भी मेन हैं सारे अग्रेसिव हैं। फिर कह रहा है ऑल चिल्ड्रन आर अग्रेसिव, ऑल चिल्ड्रंस जो है वो सारे अग्रेसिव है। तो कंक्लूजन में बोल रहा है मेन आर चिल्ड्रन, मेन आर चिल्ड्रन। ये तो कोई इतना पूरा इतना ये ज़्यादा ये है नहीं कि हम बता सकते हैं कि हाँ ये है, ये तो अलग अलग, मैन अलग है चिल्ड्रन अलग है और सारे अग्रेसिव है। चिल्ड्रन और मेन, चिल्ड्रन मेन है तो ये भी नहीं है पूरा। तो इसमें ऑप्शन है बोथ कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू फॉलो, तो कोई ना एक फॉलो करता है ना दो फॉलो करता है, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोज, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन वॉक्स फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन में ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं, इधर को ईस्ट बोलते हैं, इधर को वेस्ट बोलते हैं और इधर को साउथ बोलते हैं। तो बोला ए मैन वॉक्स फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स साउथ, एक पॉइंट से साउथ की तरफ बढ़ना शुरू किया, ठीक है। ही टर्न्स टू हिज राइट, वो अपने दाहिने मुड़ गया। देन अगेन टर्न्स राइट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही टर्न्स टू हिज राइट, यहाँ से टर्न राइट की तरफ टर्न हुआ है, चला नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। यहीं से टर्न हुआ है राइट, यहाँ से टर्न हुआ है राइट इस पॉइंट से, फिर यहाँ से फिर एक बार देन अगेन टर्न्स राइट, एक बार फिर से राइट घूम गया है, तो इसका इधर राइट इधर होगा, फिर एक बार राइट होगा तो इधर हो जाएगा। तो मतलब कि वो अब इधर की तरफ चलने लगेगा। इन व्हाट डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, अब किस डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो अब नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेपर कटिंग। पहले ये देखिए यहाँ पे पेपर को मोड़ कर दिखाया गया कि इसको ऐसे मोड़ा गया है, फिर इसको इस तरह से मोड़ दिया जाता है, फिर इसको इस तरह से मोड़ दिया जाता है और यहाँ से ऐसे ऐसे कट कर दिया जाता है कॉर्नर पे। तो कौन सा बनेगा, तो इसको ओपन करके देखेंगे, इसमें जो ये पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा वाला भी नहीं होगा, ये ऊपर का कॉर्नर नहीं कट रहा है, बीच का कट रहा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, बीच वाला भी आना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा तो फिगर डी। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, एक इसमें कितना चतुर्भुज, इसमें कितना आयत है, एक फिगर में एक ये आयत हो गया, अब कितना हो गया, एक दो, एक पहले बनाते तीन, अब पहले पूरा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये क्रॉस वाला तो कोई आयत नहीं बनेगा तो उसको हम छोड़ ही देते हैं। एक दो तीन चार, चार हो गया, फिर ये चार दो छः, ये एक दो तीन चार, फिर दो ये छः, फिर एक ये और एक ये, छः दो आठ, आठ, अब एक बड़ा सा वाला पूरा एक, नौ हो जाएगा। इसमें बोला डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग टाइगर एलिफेंट एनिमल, टाइगर एलिफेंट और एनिमल। टाइगर एलिफेंट को तो एनिमल बोलते हैं, तो एक बड़ा सा एनिमल का बन जाएगा, इसके अंदर में टाइगर भी आता है एलिफेंट भी आता है, दोनों एनिमल है। अगर चाय बोलता तो बाहर में आता, तो टाइगर और एलिफेंट इस तरफ से बन जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में इसको दिख रहा है, ये वाला में ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिगर कंप्लीट करने वाला है, तो इसमें देखिए ये कौन सा फिगर इसको कंप्लीट करेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कट हो रहा है, क्रॉस यहाँ पे कट हो रहा है, तो इसमें है ही नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा, तो बच रहा है बी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कंप्लीट फिगर में खोजने वाला है, हिडन फिगर या एम्बेडेड, इस ऊपर वाला जो क्वेश्चन फिगर है वो आंसर फिगर में है या नहीं, ये चेक करना है। ये आकृति जो है इस नीचे वाली आकृति में है या नहीं, तो इसमें तो ये होंगे ही नहीं, ये तो सीधे पता चल रहा है। ये वाला फिगर हो सकता है इसमें 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 हो सकता है, लेकिन इस वाले को फिगर को देखते हैं तो इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये और ये में हो सकता है, तो ये तो इसमें है लेकिन ये वाला फिगर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो ये वाला जो फिगर है इसमें है। देखिए इसमें ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे है, तो ये वाला फिगर हो गया। और ये वाला फिगर, अब इस वाले फिगर को देखते हैं, तो इस ये वाला फिगर इसमें ऐसे है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे है, और ये वाला फिगर यहाँ पे है ऊपर में ही, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। अब ये वाला क्वेश्चन है मैट्रिक्स, अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। ये जो दिया है इसमें वर्ड को नंबरिंग से रिप्रेजेंट करना है, इसमें जैसे ए है, यहाँ पे ए है,
तो ए को 0 0 कर सकते हैं, 0 कॉलम 0 रो 0 है, रो 0 कॉलम भी 0, तो इसका नाम हो जाएगा 0 0 कोऑर्डिनेट टाइप का। तो उसी तरह से बोल रहा है यहाँ पे मैक्सी को किस टाइप से लिखा जाएगा, मैक्सी MAXI। तो देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। पहले एम देखते हैं, एम का क्या होगा। एम यहाँ पे एम किस में है, यहाँ पे एक और भी कहीं पे एम है, एक और है यहाँ पे एम। तो इसका पहले देखते हैं 5 और 9 है, 5 9 एक हो गया नाम, और दूसरा 6 और 8 है, 6 8। तो एम 6 8 और 5 9 से शुरू होने वाला, 5 9 से कोई नहीं, तो 6 8 से शुरू होगा। 6 8 से शुरू होने वाला कौन है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये होगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ए। तो इस तरह से ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम चेक करना चाहते हैं तो ए का देखिए, ए यहाँ पे इसमें ऊपर वाले में देखेंगे तो यहाँ पे है, पहले ही 0 0 किए थे, एक 0 0 था, और एक और ए होगा कहीं पे। वैसे 0 0 इसमें आ गया, और एक्स है, तो एक्स का भी चेक करेंगे कहाँ पे, एक्स यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है। तो इसमें 6 और 5, 6 5 है एक्स का। और फिर क्या है, आई है, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, 5 और 8, या और 7 और 6 दोनों है। एक यहाँ आई का 7 6 है, एक इस वाले में है, एक यहाँ पे है 7 6, आई का 7 6, तो वही हो रहा है 5 9 6 8 0 0 6 5 7 6। ये ऑप्शन चेक करने के लिए वो तो पहले ही पता चल गया था कि ये वाला ऑप्शन होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ये 25वां क्वेश्चन है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये। इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, देखिए इस साइड मिरर लगा हुआ है, तो जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में हो जाएगा। तो एक ऐसे तो फिगर बनेगा ही, ये ऐसे गया है तो इसमें ऐसे हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, इन दोनों में से अब चेक करना है। अब देखिए इनमें से तो ये एक ऐसे एक यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और जो बीच का है वो इधर नीचे है तो इधर ऊपर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और इसमें लाइन कटा हुआ है, ऐसे 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 कट है इस वाले में, और इधर वाला ऊपर में तो इधर नीचे हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। और ये पूरा ब्लैक है तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसा इस ये तो नीचे हो जा रहा है, इसमें नीचे हो जा रहा है तो ये नहीं होगा, बी बच रहा है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 2016 के एसएससी में पूछे हुए सवाल। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और भी कोई क्वेश्चंस किसी ईयर का चाहिए आपको, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी का भी, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बनाकर लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एक बार फिर से।